नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट कानपुर देहात से। कानपुर देहात के मूसानगर स्थित केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में चल रहे भक्ति वेदांत सम्मेलन में बुधवार शाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ व राजस्थान कांग्रेस से छीन लेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने में मर्यादा रखनी चाहिए। राहुल गांधी को दिमाग का इलाज कराने की जरूरत बताई गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में किए गए भ्रष्टाचार के कारण अब संपत्ति जब्त हो रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी 2024 को 550 साल बाद भगवान श्री राम वहां विराजमान होने वाले हैं और उनका जन्म हुआ था वहां पर। संसद में अगर कमल के फूल वाले सांसद नहीं पहुंचते तो शायद राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये जनता के आशीर्वाद व सहयोग से ही पूरा हो पा रहा है काम। हालांकि देश के अंदर जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तब लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए एक यात्रा निकाली गई थी। उस यात्रा के मुख्य कर्ताधर्ता नरेंद्र मोदी जी थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद वह शुभ दिन आने का अवसर आ गया जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा समेत तमाम भाजपाई मौजूद रहे। क्षमा कीजिएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी को शब्दों की मर्यादा सीखने की जरूरत है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में 2024 के चुनाव को लेकर फिर से मोदी लहर है। कांग्रेस सत्ता के बिना बौखलाई हुई है और कांग्रेस मानसिक संतुलन खोते हुए जो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बयान दे रही है उसका जवाब जनता देगी। राहुल गांधी को लेकर कहा कि अगर संसदीय जीवन में उन्होंने शब्दों की मर्यादा नहीं सीखी है तो उन्हें इसे सीखने की जरूरत है। उनका मानसिक संतुलन खराब होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से वह शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो निंदनीय है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के स्टॉल देखे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने घरेलू उपयोग के उत्पाद बनाकर उनके स्टॉल लगाए थे। कार्यक्रम संबोधन में डिप्टी सीएम ने स्टॉल पर जाकर उत्पादों को देखा, महिलाओं से उनके बारे में जानकारी लिया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कहा कि मेहनत करके स्वावलंबी बनने के लिए सरकार उनकी मदद करने को तत्पर है। अनेक कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। कानपुर देहात के मूसानगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, सतचंडी महायज्ञ और सामूहिक विवाह के कार्यक्रम और यहाँ विशेष तौर से एनआरएलएम के माध्यम से समूह के स्टॉल लगाए गए थे। उनके निरीक्षण और उनको सबको मिलने के लिए आया था। बहुत दिव्य कथा चल रही है। लोग इस प्रकार के आयोजन में अच्छे से सहभाग कर रहे हैं। सबके लिए मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। देश में 2024 के दृष्टिकोण से फिर से मोदी लहर। भारतीय जनता पार्टी अभी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार फिर से बनाएगी ही। छत्तीसगढ़ और राजस्थान हम कांग्रेस से छीनेंगे। कांग्रेस सत्ता के बिना बौखला गई है, घबरा गई है और मानसिक संतुलन खोते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बयानबाजी कर रही है, शब्दों का प्रयोग कर रही है, इसका जवाब जनता देगी। राहुल गांधी ने कहा पनौती की वजह से मैच हार गए लड़के। देखिए, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्हें अपना अच्छे से इलाज कराना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शब्दों की मर्यादा अगर इतने वर्ष के संसदीय जीवन में नहीं सीखी तो सीखना चाहिए। सफेरू वर्ग ने कहा है हलाला सर्टिफिकेट को लेकर के। एक मिनट हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें